नमस्कार। मैं पंडित समर्थ चौबे राजाराम ज्योतिष केंद्र से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मंगल, ऊर्जा, पराक्रम, क्रोध, भूमि के कारक मंगल की। आज हम मेष लग्न की पत्रिका में मंगल के 12 भावों में क्या फल होंगे उसको जानेंगे। इस श्रेणी में आज ये पहला वीडियो है। इसमें हम मंगल के प्रभावों को जन्म कुंडली के प्रथम 4 भावों में जानेंगे। उदाहरण के लिए मैं काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लग्न की पत्रिका को लूंगा। तो बिना देरी करे चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल हो और मेष लग्न हो, यानी मेष लग्न में ही मंगल विराजमान होकर के बैठे हो, तो ये रोचक नामक महापुरुष योग कहा गया है। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल का होना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ पर बैठकर मंगल आपको भूमि भवन का लाभ भरपूर दिलाते हैं। मंगल कई बार यहाँ पर बैठकर जातक को थोड़ा सा क्रोधी बना देते हैं। जल्दबाजी का स्वभाव भी यहाँ पर बैठकर मंगल देते हैं। अगर जातक जल्दबाजी और क्रोध से बचे तो बड़ा सफल होता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर सुख भाव पर होती है, तो भूमि और भवन से संबंधित लाभ यहाँ पर बैठे मंगल उत्पन्न कराते हैं। माता के स्वास्थ्य को भी ठीक रखते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर मंगल की सीधी दृष्टि होती है, तो कई बार देखा गया है कि थोड़ी बहुत परेशानी दाम्पत्य जीवन में भले करा देते हैं, लेकिन इस योग को अगर इस प्रकार से देखा जाए कि ये योग व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा उत्तम कहा गया है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि आपके आयु पर होती है, अष्टम भाव पर होती है। यहाँ पर बैठे मंगल आपको अच्छी आयु देते हैं, दीर्घ आयु बनाते हैं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल हो और मेष लग्न की पत्रिका हो, तो ऐसे में जातक की वाणी थोड़ी सी कठोर यहाँ पर दे देते हैं, जिससे जातक जब भी कठोर वाणी का प्रयोग करता है तो मुश्किलों में पड़ जाता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल का बैठ जाना अपने आप में बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता, हाँ, लेकिन यहाँ पर बैठकर मंगल जातक को कुटुंब संबंधी प्रेम, कुटुंब में ही रुचि रखने वाला और धन में रुचि रखने वाला, क्योंकि मेष लग्न की पत्रिका है, तो यहाँ पर मंगल लग्न के और अष्टम के स्वामी हुए। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में योग कारक है और वो उत्तरिक भावों का स्वामी भी है, तो भी वो अपने खराब फल को यहाँ पर त्याग देगा। तो यहाँ पर बैठे जो मंगल हैं वो लग्न के स्वामी होकर कुंडली के दूसरे भाव में हैं, तो ऐसे में कुटुंब संबंधी प्रेम ऐसे व्यक्ति को रहता है, लेकिन वाणी कठोर रहती है। यहाँ पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पर होती है, तो यहाँ पर बैठे मंगल थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ जैसे तैसे लेकिन आपकी शिक्षा पूर्ण करा देते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर यहाँ पर बैठे मंगल की दृष्टि होती है, तो आयु यहाँ पर बैठे मंगल आपको देते हैं। जन्म कुंडली के नवम भाव पर यहाँ पर मंगल की दृष्टि कई बार थोड़ी बहुत मानसिक मतभेद पिता से यहाँ पर उत्पन्न करा देते हैं मंगल, लेकिन भाग्य का जैसे तैसे साथ यहाँ पर बैठे मंगल दिलाते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल हो, तो ये कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई बहनों से कलह उत्पन्न कराते हैं, विशेष करके छोटे भाई बहनों से यहाँ पर बैठे मंगल कलह उत्पन्न कराते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल का मेष लग्न की पत्रिका में बैठ जाना जातक को पराक्रमी और साहसी खूब बनाता है, लेकिन ऐसे में जातक को जीवन में थोड़ा पराक्रम और साहस अधिक ही दिखाना पड़ता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि षष्ठ पर पड़ती है, तो यहाँ पर बैठे मंगल शत्रुओं का नाश कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ऋण यानी लोन इत्यादि यहाँ पर बैठे मंगल करा देते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव से मंगल की सीधी दृष्टि नवम पर होती है, तो कहीं ना कहीं पिता से थोड़ा बहुत मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराते हैं, लेकिन भाग्य का साथ दिला देते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पर होती है, तो यहाँ पर बैठे मंगल आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ पर सहायता यहाँ पर बैठे मंगल आपको करते हैं। भूमि इत्यादि भवन इत्यादि से लाभ या इस प्रकार के कामों से लाभ भी यहाँ पर बैठकर मंगल दिला देते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल हो और मेष लग्न की पत्रिका हो, तो यहाँ पर मंगल नीच राशि में माने जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। यहाँ पर बैठकर मंगल बहुत श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यहाँ पर बैठकर मंगल माता को कई प्रकार के हेल्थ इश्यू इत्यादि देते हैं, माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्या यहाँ पर बैठकर मंगल देते हैं। भूमि भवन वाहन संबंधी लाभ जैसे तैसे करा देते हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि यहाँ पर बैठकर मंगल भूमि भवन संबंधी परेशानियाँ भी उत्पन्न कई बार करा देते हैं। भूमि भवन संबंधी कोई विवाद भी उत्पन्न यहाँ पर बैठकर मंगल करा देते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम पर है, जो बहुत उत्तम नहीं कही जा सकती। दाम्पत्य जीवन को सुखद यहाँ पर बैठे मंगल नहीं रहने देते हैं। जन्म कुंडली के दसम भाव पर मंगल की सीधी दृष्टि का होना, कई बार मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बैठे मंगल लाभ दिलाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर जन्म कुंडली के दसम भाव पर मंगल की सीधी दृष्टि है, तो ये मंगल यहाँ पर भूमि भवन संबंधी लाभ या अन्य जो कारकत्व मंगल से संबंधित है उन संबंधी लाभ यहाँ पर बैठकर मंगल दिलाते हैं। यहाँ से मंगल की जो है 8वीं दृष्टि आय भाव पर पड़ती है,
तो यहाँ से बैठे मंगल कई बार लाभ भी कराते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमने मंगल के प्रभावों को जन्म कुंडली के प्रथम 4 भावों पर समझा है। आने वाले अन्य वीडियोज़ में मैं मंगल के प्रभावों को बताऊँगा अन्य भावों पर। तब तक के लिए आप सभी लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ऋषियों की प्राच्य विद्या आप सभी तक पहुँचे और आप सभी को इससे सबसे लाभ हो। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।